So well, my dear students, as usual glossary, you have to prepare till adjectives that you know nicely, okay? और important meanings जहाँ भी होंगे, I will try to give you for board examination. Now let us see the exercise as I have already taught you how to do the exercises. The technique आपको पता ही है, एक वर्ड वाले ही आपको आएगा एग्जाम में, only one word answer, बोर्ड हो कोई भी एग्जाम हो. यदुकुल प्रवालह कहा, मैंने आपको बताया था, यदुकुल प्रवाह, यदुवंशी को, डायनेस्टी को आगे ले जाने वाला कौन था? घटोत्कच तो नहीं था, अर्जुन भी नहीं था, दुर्योधन नहीं था, अभिमन्यु, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे यदुकुल प्रवाह, यदुकुल, है ना? देखिए ढूंढिए वर्ड, मैं जैसे आपके सामने ढूंढ रहा हूँ वैसे ही आप भी ढूंढना है. कुरुकुल दीप, हे हाउ वाज यदुकुल प्रवाल, किसके लिए बोला गया था? सी द ट्रांसलेशन, सी द वीडियो अगेन इफ यू डोंट नो द ट्रांसलेशन. देखिए वीडियो बार बार माइंड में बैठा लीजिए, 2-3 बार देखिए, पूरा ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा. ओके, यदुकुल प्रवाल अभिमन्यु के लिए यूज किया है. ओके, सो अभिमन्यु इज द आंसर. इजी. देन अभिमन्यु हो कस्य पुत्र आसित, ये तो आपको पता ही है. अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का. वेरी गुड. अभिमन्यु मातुल, अभिमन्यु के मैटरनल अंकल, है ना? मैंने आपको बताया था पीछे मातुल, उसके मामा भी दुखी थे. श्री कृष्ण मातुल, देखा, मामा को छोड़ के चले गए, मम्मी को छोड़ के चले गए. तो हु इज द मातुलम? जनार्दन. ओके. शांतम पापम, शांतम पापम, ओ विकेट फेलो, चुप हो जाइए, काम डाउन. कौन बोलता है ये? हाँ, घटोत्कच बोल रहा था ना, याद है? कहाँ बोल रहा था? समवेयर हियर, घटोत्कच. वेरी गुड. तो इससे आप ज़्यादा बात देखेंगे ट्रांसलेशन, इसलिए मैं आपको ट्रांसलेशन के एग्जाम ज़्यादा लेता हूँ. बिकॉज ट्रांसलेशन अगर आपको आ जाएगा, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको आ जाएंगे, ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा, और पूरी स्टोरी अगर आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी तो आप शॉर्ट नोट इंग्लिश में अच्छे से लिख पाओगे. वर्ड मीनिंग आपको कोई भी आएगा वो भी आप लिख पाओगे. एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, दैट्स व्हाई गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ट्रांसलेशन. ठीक है. ओके. देन वयम दूत घातका न, हम लोग दूतों को नहीं मारते, मैसेंजर्स को. कौन बोलता है ऐसा? हाँ, दुर्योधन, है ना? ठीक है. ओके. देन चक्रायुद्ध किसके लिए वर्ड यूज किया गया था? कृष्ण के लिए. जनार्दन. हाँ, वेरी गुड. भवंत, आप तो राक्षसों से भी क्रूर हैं. राक्षसेभ्यः जो वर्ड यूज किया गया है. ठीक है. यूजुअली ऐसा पूछते नहीं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, फिर भी आप प्रिपेयर कर लीजिए. कृतांतः, कृतांत किसके लिए वर्ड यूज किया है? यमराज. क्योंकि मैंने आपको ट्रांसलेशन समझाया, लास्ट में जो श्लोक दिया इस चैप्टर में उसमें यह वर्ड आया हुआ है, यमराज. ओके. ना वेरी इजी. घटोत्कच कस्य संदेशम नहीं थी, घटोत्कच किसका संदेश लेके आता है? जहाँ क्वेश्चन है वैसे ही लगा, स्य, तो जनार्दनस्य. अभिमन्यु हो कम द्रष्टुम स्वर्ग में भी कहता, वो बोलते हे अभिमन्यु तुम तो स्वर्ग में किसको देखने चले गए? कम पितामहम, यानी पांडु. पांडु कौन? अर्जुन के फादर, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के दादा यानी कि पांडु. ओके. कुत्र सुप्तान, कहाँ सो रहे थे सारे भाई, जहाँ राक्षस लोग भी उनको जलाते नहीं है. कुत्र, कहाँ? जतुग्रह, यानी कि लाक्षागृह में. आपने देखा ना वीडियो, वेरी नाइस. लाक्षागृह यानी कि हाउस ऑफ लैक, है ना? कहाँ था? जतुग्रह सुप्तान. तो 2-3 बार एक्सरसाइज देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. जितना बोलो उतना कीजिए, फुल मार्क्स आएंगे. ओके, नॉट लेस देन 90. घटोत्कच कस्य वचनात् दूतः भवति. अब घटोत्कच जो किसके वचन से, किसके कहने के अनुसार वो दूत है. ठीक है. तो उसमें जनार्दन से, यानी जनार्दन ने भेजा था, पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम देखेंगे तो धृतराष्ट्रस्य, है ना? क्योंकि धृतराष्ट्र के कहने के हिसाब से वो क्या है? दूत है. तो आप यहाँ धृतराष्ट्र से लिखेंगे तो भी चलेगा, जनार्दन से भी चलेगा. ओके. तो जहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. बट डोंट वरी, इफ ऑप्शन इज गिवन यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. और कृदंत जो बहुत इजी है, इसका मैं पैम्पलेट अभी आपका वीडियो आ ही रहे, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद मैं भेजूँगा. ठीक है, या इस चैप्टर के बाद या फिर 8 चैप्टर के बाद. बट आई एम सेंडिंग यू वेरी सून. जो हमने लास्ट ईयर भी किया था, तुम है तो हेतुवर्थ, त्वा है तो संबंधक. इजी ना? और बोर्ड में भी वैसा ही आता है. फिर भी हम और भी एक मैंने पैम्पलेट बनाया, बहुत बढ़िया टेक्निक है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा कृदंत है ना? 3-4 और टाइप के जो उसमें हैं, दैट ऑल्सो बी कवर्ड. ओके, यू विल एंजॉय.
संधि मैंने आपको रूल्स बहुत अच्छे से वीडियोस भेजे हुए हैं, वो वीडियोस को रिवाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए, बिकॉज एट वन गो ओनली, एक ही बार में हमें इतना याद नहीं रहता है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। और घटोत्कचो अहम, अभी आपको याद था जहाँ पर एस जैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, घटोत्कच प्लस अहम। शकुनी रेशह, अब शकुनी नेम है, ठीक है, और र जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ डॉट लगा, जैसे पुनरअपि तो पुनः प्लस अपि लगाते र आ गया, यहाँ भी र है, ठीक है, इससे स्पेशल केस है, तो अगर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, कर सकते हो तो कर लीजिए। दूतो अस्मि, फिर से ऐसे आगे, यहाँ पर मैंने आपको रूल सारे सिखा दिए, देखा, तो 99% आज तक बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, ऐसे वाले, ये एस जो है अवग्रह वही पूछे हुए हैं, आप समझ गए। तो यहाँ पर लिखोगे दूतः प्लस अहम प्लस अस्मि, अब यहाँ पर तो और संधि आप करोगे अहम प्लस अस्मि, क्योंकि हो सकता है ना, और है ना। फिर अब यहाँ देखें दूत और इति दिया है, दो अलग अलग वर्ड दिए हैं, और यहाँ दूतो या ऐसा भी कुछ नहीं दिया है, तो जब भी ऐसा भी कुछ आएगा कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ही लिख देने का है, ओ की मात्रा है नहीं, और यहाँ वॉवल आ गया तो आप सिर्फ डॉट लिख दोगे, यानी दूत प्लस दूतः प्लस इति, पर यही वर्ड लिखना है, डॉट लगा देने का है ना। कृत प्लस इति, कृतः प्लस इति, है ना। अमित प्लस इति तो अमितः प्लस इति, हो गया इजी। और समास आपका बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व, ये मेन है, ओके। एक ही समास आता है, एक आता है, कभी दो हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। तो उसमें मैं टेक्निक बता दूंगा आपको, लास्ट ईयर बताया था आपको, फिर से बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद पैम्पलेट में सब कंटिन्यू में आ जाएगा। दिस क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो भी आपने किया हुआ है बोर्ड लास्ट ईयर एग्जाम 9th में, ओके। सो इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव डन दिस, जैसे घटोत्कच पितामहम, अहम अम, तो अम वाला वर्ड देखिए कहाँ पर मिलता है, कम, है ना। त्वम युद्धार्थम न आगतः, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कम। अब यहाँ पर भी आप देखिए युद्धार्थम, अब यहाँ पर भी अम है, यहाँ भी म डैश है, यहाँ भी म डैश है, ये कम मतलब होता है किसको कह रहे हैं या किसको बोल रहे हैं, और ये जो है कि मतलब वाई केम, तो तुमने इसलिए मैंने कहा ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर लो, आपको सब कुछ आ जाएगा, आप समझ गए। तुम युद्धार्थम न आगतः, तुम युद्ध के लिए नहीं आए, तो किस लिए नहीं आए हो, ओके। हम दूत घातक, हम कैसे व्यक्ति नहीं है, कीदृशः, आहा आहा, तो ऐसे बहुत है, एंडिंग देखे पता चल जाएगा। जनार्दन ये नहीं है, अरे यार क्या बात है, ये ओके गुड, हो गया इजी, ओके। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो भी इसमें ग्रामर पोर्शंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यू है, ये तो आप फुल स्केप में लिखना ही लिखना है, और ग्रामर पोर्शन जो भी यहाँ दिया हुआ है वो आपको क्लास वर्क में तो लिखना ही लिखना है, बट ऑल्सो राइट इन ग्रामर नोटबुक। अगर आप क्लास वर्क में नहीं लिख रहे हो, चलो सर 2-2 बार कहाँ लिखना है, लिखो तो अच्छा है, क्योंकि आपका रिविजन हो जाएगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो राइट वन टाइम, बट राइट इन ग्रामर नोटबुक। जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको ग्रामर में लिखिए, जैसे कि दिस इज इन ग्रामर, ये बाद में बताएंगे ग्रामर के लिए, ये दिस इज इन ग्रामर, ये भी ग्रामर में। आप समझ गए ग्रामर क्या क्या होता है, so that all you write in grammar notebook, okay। now here नाम रूप, यानी ये है राम का टेबल, किसका, राम का। जब भी नाम या शब्द रूप आएगा यहाँ पे, नाम आपको नाम या शब्द रूप, शब्द है ना, तो आपको राम का हेल्प लेना है, और उसमें सब नहीं करना है, जो मैं बोलूँ वही करना है, हमेशा ध्यान रखिए। यू कैन डू दिस 4th and 5th ओनली, ठीक है। और उसमें भी ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन आएगा ये इसमें से, अ में से, तो आपको लिखना है कि ये आपको पता होना चाहिए पितामहम का एक्चुअल वर्ड क्या है, तो वो लिख दो आप। पितामहम का एक्चुअल वर्ड है पितामह, एक्चुअल वर्ड, फॉर्म नहीं, पितामह नहीं, एक्चुअल ह। तो ह के बाद आवाज़ कौन सी आई, वॉवल साउंड अ, तो अ का टेबल आप देखेंगे, है ना, राम रामो रामः रामम 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 पितामहम रामम, आ गया, द्वितीय विभक्ति में आ गया, एक वचन में, पितामह पितामह पितामहा, पितामहम पितामह पितामहा, पितामहान पितामहेन पितामहाभ्याम पितामहे पितामहाय पितामहाभ्याम पितामहेभ्यः पितामहात् पितामहाभ्याम पितामहेभ्यः। Here you have to like पितामह is there, so what you answer you will write पितामहम, फिर लिखिए पितामह, फिर लिखिए द्वितीय एक वचन, इनफ।
Okay, take the help of Ram table, which I already gave you earlier video. Then Rakshasebhyah, Rakshasebhyah, तो राक्षस स के बाद अ, and again Ram table. So again Rakshasebhyah will come into, दो बार आएगा, है कि नहीं? चतुर्थी में भी आ जाएगा और पंचमी में भी आएगा, तो कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है, और दोनों लिख लीजिए. ओके, वेरी इजी. नाउ धातु रूप यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो 9th में आपने सब किया था, लेकिन फिर से मैं एक बार समझाने वाला हूँ आपको. ओके, अकॉर्डिंगली यू विल डू इन द नोटबुक. और इसमें जो करने आपको सिर्फ यही दो करने हैं, ओनली दिस टू आर इम्पॉर्टेंट, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कैसे आएंगे वो वीडियो भी आपको जल्दी आ जाएगा. नाउ हियर यू हैव टू राइट द इंग्लिश सेंटेंस इनटू संस्कृत. ओके, तो इसमें अभी तक जो बोर्ड में आया है, वट एवर द सेंटेंस बोर्ड में अभी तक जो आया है वो आया थर्ड सेंटेंस. ओके, आप 10 साल के पेपर देखेंगे तो ओनली दिस सेंटेंस इज आस्क्ड. सो लेकिन हम ये तो करना ही है, लेकिन आप ये चारों कर लीजिए तो अच्छा है. ये सारे चैप्टर के अंदर से लेने हैं, है ना. वी आर नॉट द किलर ऑफ एन एनवॉय, तो आपको पता ही है इसका आंसर. वयम दूत घातकाः न, ट्रांसलेशन आपने किया था ना, उससे आपको मिल जाएगा कहाँ पर है. दूत घातकाः न, वयम दूत घातकाः न, या न वयम दूत घातक, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, लाइक दिस आपको ढूंढने हैं एंड यू राइट द ट्रांसलेशन. और मैं आपको एग्जाम के पहले दूंगा कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं. कोई भी एग्जाम हो, वीकली टेस्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, आई विल गिव यू दैट थिंग. ओके, दैट यू प्रिपेयर. नाउ इंग्लिश क्वेश्चन आंसर एज यूजुअल, जो आपको अपनी स्टोरी आपने समझ ली है, वीडियो मेहनत से बनाया हुआ जो मैंने वो आपने देख लिया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स. एंड शॉर्ट नोट जो लिखना आपको इंग्लिश में लिखना है. एंड चैप्टर 5 में जो गुणवती कन्या था उसमें मैंने आपको लिख कर दिया था. आई माई सेल्फ रोड द शॉर्ट नोट. देखिए वो शॉर्ट नोट के रूल्स भी वहाँ दिए थे मैंने, तो आप वो रूल्स को देखिए कैसे आपको लिखना है, कैसे बनाना है. ओके, और इसमें आप दोनों ही कर लीजिए, ठीक है. यूजुअली ये तो आता नहीं है, यही आता है, तो आप सिर्फ ये करो तो भी चलेगा. कैरेक्टराइजेशन ऑफ घटोत्कच. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर 5 शॉर्ट नोट जो मैंने लिख के दिया था, अकॉर्डिंगली यू राइट दैट शॉर्ट नोट. फिर भी कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट महाभारत विच वी हैव नॉट सीन बट अंडरस्टूड थ्रू द चैप्टर नाइसली. ओके, सी यू, बाय बाय.